भारत की चुनावी राजनीति में एम फैक्टर बहुत अहम रहा है। एम फैक्टर जब आप बोलते हैं तो मतलब होता है मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम आबादी। इसका इतना ज़्यादा प्रभाव रहा है भारत की राजनीति में इस फैक्टर का कि संभवतः इतना प्रभाव किसी और फैक्टर का नहीं रहा। बहुसंख्यक हिंदू रहे, लेकिन भारत की राजनीति को दशकों तक एम फैक्टर नियंत्रित और निर्देशित करता रहा। कहा जाता रहा कि हिंदू डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड हाउस है, ये इसमें अगड़ा पिछड़ा, जाति, गोत्र, पंथ, तमाम तरीके के विभाजन है। और भारत के लीडरान को लगता रहा कि एम फैक्टर इंटैक्ट है। इंटैक्ट मतलब एक साथ है, एकजुट है, एक टोकरी में है सारा मामला। तो अच्छा लगता था कि भाई ठीक है, 17-18% वोट एक साथ है जय हरि की, ठीक। ये एम फैक्टर, और आप मानकर चलिए अयोध्या आंदोलन के बाद से धीरे धीरे राज्यों में एम फैक्टर डाइल्यूट होना शुरू हुआ। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हो गए थे, इसलिए चूंकि उसके विरुद्ध फिर हिंदू पोलराइजेशन होने लगा, हिंदुओं का विभाजन कम होने लगा। तो स्थिति ऐसी आ गई कि दिग्विजय सिंह जैसे आदमी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, और एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जिता पाए। खैर, लेकिन फिर भी एम फैक्टर का रुबाब बना रहा। 14 के बाद जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो भी एम फैक्टर का रुबाब बना रहा, और भाजपा को भी ये बात बार बार कचोटती रही कि इस एम फैक्टर का कुछ करना होगा, एम फैक्टर का कुछ करना होगा। अब क्या करेंगे आप राजनीति में? अपनी तरफ ही ला सकते और तो कुछ नहीं कर सकते लोकतंत्र में। अब मुस्लिम लीडरशिप जो रही है इस देश में, वो एम फैक्टर में इलीट क्लास वाले जो एम मुस्लिम ने उनके हाथ में रही, और जो मेजॉरिटी है एम फैक्टर की वो पिछड़े मुसलमानों की रही। तो निगोशिएशन, डील तो वही लोग करते रहे जो आगे बैठते थे। तो हुआ कि जी एक मुसलमानों में पसमानदा तबका है। पसमानदा फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है जो पीछे छूट गए। उसमें लुहार हैं, जुलाहे हैं, सुनारे, बहुत सारी जातियां हैं वो जो मुसलमानों की। भारत की कुल मुस्लिम आबादी का 85% पसमानदा है और 15% है इलीट मुसलमान, अभिजात्य वर्गीय मुसलमान। अब आपको लगे क्या थीसिस बता रहे हैं, इलीट मुसलमान। सरल भाषा में समझ लीजिए, वो मुसलमान जो ये क्लेम करता है कि मेरे पुरखे कन्वर्टेड नहीं थे, भारत के नहीं थे कि कन्वर्ट हुए, मेरे पुरखे अरब से आए थे, ईरान से आए थे, तुरान से आए थे डायरेक्ट, तो मामला उन्हीं का है, मैं शेख हूं, ठीक। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ आ गया कि ये जो 15% शेख वाला मामला है, बाबू साहब वाला, ये तो हमारे पक्ष में आते नहीं। क्यों? उसका एक और ऐतिहासिक कारण भी है, क्योंकि ये जो 15% है ये अपने को कभी बाबर से जोड़ता है, कभी अकबर से जोड़ता है, कभी औरंगजेब जिंदाबाद से जोड़ता है। इसके दिमाग में है कि हम राजा हैं, हमने हिंदुस्तान पर राज किया है, ऐसा कहा जाता है। और कई बार आप देखते कुछ लोग कह भी देते हैं कि 800 साल तक हमने हुकूमत की। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो उसने एम फैक्टर को डिवाइड कर दिया और उसमें एक पी फैक्टर अलग निकाल के खड़ा करने की कोशिश की है, वो है पसमानदा फैक्टर। प्रधानमंत्री ने भोपाल के मंच से पसमानदा को लेकर जितनी तीखी और सख्त बातें कही हैं, उनका मतलब यही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब भारत की मुस्लिम आबादी के 85% वाले वर्ग के लिए एक सिक्का उछाला है
अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में ये सिक्का कहाँ ज़मीन पर जब आएगा तो हेड होगा या टेल होगा। एम फैक्टर से पैदा हुआ पी फैक्टर भारत की राजनीति को कितना और कहाँ तक प्रभावित करेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।